चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे ये आपका सेट 4 है, ठीक है। क्लास 12th मैथ का कोड है आपका BA सेट 4 का। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपको अगली क्वेश्चन देखिए। आपसे कहा मान लीजिए कि एल की किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर जो है आपका आर L1, L2 L1 पर लंब है, लंब, ठीक है। समुच्चय एल के लिए संबंध, एल में आर से संबंध है, ठीक है। अब आपसे पूछा एल आर में संबंध क्या है। अब आपको मालूम छात्रों है कि कोई रेखा जो है खुद की लंब बनाए हो सकता है। एक रेखा है L1 और खुद की लंब हो सकता है, ना हो सकता है। मान लो कोई रेखा वैसे खींच रही है, मान लो ये आपकी रेखा L1 है, सॉरी L1 है, ठीक है। ये आपकी मान लो मैंने L2 खींची, रेखा L2 है, अभी L2 रेखा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि R जो है L1 L2 ये कहा है, ठीक है। नंबर 1 L1 जो है खुद की लंब ना हो सकता है, बिलोंग ना करे R से। ये बिलोंग ना कर सकता है, खुद की कोई रेखा खुद की लंब ना होता है, लंब हो सकता नहीं हो सकता, ठीक है। अगर खुद की लंब बनाए तो आपका समतुल्य नहीं है, आपका समतुल्य नहीं है। नंबर 1 कंडीशन इसकी है। नंबर 2 क्या होता है, अगर कोई रेखा L1 की लंब है, L1 जो L2 की लंब है, तो ये L2 जो है L1 के ही लंब है। देखो अगर ये रेखा इसके लंब है तो ये भी इसके लंब है, मतलब कि L1 L2 की लंब है तो L2 L1 के ही लंब है। ये कंडीशन सही है, मतलब आपका सममित है, सममित है। अब देखिए नंबर 3 में आपका संक्रामक के लिए कोई एक और रेखा L3 है, माना L3 रेखा अगर है, माना L3 रेखा, हम इसी में दाम है, ये इसके लंब है, सही है। L1 L2 लंब है, सही है। अब क्या करने, क्या होता है संक्रामक के लिए, देखो ये कंडीशन होती है L1 L2 L2 L3 आपका L2, ठीक है, L3। तो L1 जो है L3 की लंब होना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए, ये कंडीशन हो जाए, ठीक है। तो आपका संक्रामक। अब देखिए अगर कोई रेखा L1 L2 लंबा सही है, L2 जो है L2 की लंब L3 है, मान लो ये ऐसे हम खींच दें, ये रेखा ये आपकी L3 है, ठीक है, मानते हैं। L1 जो L2 की लंब है, सही है, और L2 की लंब जो L3 है, देखो। लेकिन आप इसका कंडीशन लास्ट वाले कह रहे कि L1 L3 की लंब हो सकता, देखो L1 जो है L3 लंब हो सकता नहीं हो सकती, समांतर हो, देखो L1 जो है L3 लंब है नहीं है, मतलब कि ये रेखा कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही थी, थर्ड वाली, ठीक है, मतलब ये नॉट बिलोंग है, नॉट बिलोंग। आपका ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है। आपको तीसरी कंडीशन अप्लाई नहीं, मतलब आपका ये जो सवाल जो है इसका आपका ऑप्शन सही है, थर्ड। नहीं सॉरी, समस्त तो आपसे कहा, देखिए संक्रामक होगा, गलत नहीं है, संक्रामक नहीं होगा। स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य भी नहीं है। सम्मित होगा, किंतु स्वतुल्य संक्रामक, हाँ जी हाँ, सम्मित होगा, सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य संक्रामक नहीं है, मतलब आपका यह ऑप्शन ये दूसरा सही है, ठीक है। अब आगे देखिए इसी की खाम है, आपसे क्या कहा, इसी का खा देखिए, खा में आपसे कहा है ए और बी की कोट देंगे आपको, की कोट, एक ही कोट है MN और NP। तो AB की कोट क्या है, AB की कोट, ये मतलब गुणा कोट क्या है, कुछ नहीं करने आपको, पर ये है M इंटू P कोट है AB की, बस। इसी गा में देखिए, गा भी कुछ नहीं कहा आपसे, कहा आपसे कहा माना x उस महत्वपूर्णांक का प्रकट करता है जो
1 से कम या उसके बराबर है तब एफ एक्स जो है महत्तम पूर्णांक बताता है। तो एफ आर रियल नंबर के लिए का ये क्या होगा, ये एक ही होगा। अच्छा तो हुआ, ये आपसे पूछा है, ठीक है। अब देखिए अगर ये महत्तम पूर्णांक है एफ एक्स, क्या होता है महत्तम पूर्णांक ये होता है जैसे कि 1.3 का महत्तम पूर्णांक 1.4 का महत्तम पूर्णांक 1.9 का महत्तम पूर्णांक 2.1 का महत्तम पूर्णांक 2.6 का महत्तम पूर्णांक 2। अब ऐसी कंडीशन मालूम है आपको, जब 1.3 आप रखे हो महत्तम पूर्णांक 1 है, 1.4 रखे हो तो महत्तम पूर्णांक भी 1 है, जब 1.6 रखे हो महत्तम पूर्णांक भी 1 है। जब ऐसी कंडीशन है आप 1.3 रख रहे, 4 रख रहे, 6 रख रहे, तो एक ही आ रहा है आपका, एक ही। अच्छा तक दोनों नहीं है, अब लिख सकते दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, ठीक है। इसी घात देखिए आपकी बगल भी क्वेश्चन कुछ है नहीं थे में, ठीक है। आपसे कहा है कि आपको सवाल दिया है ऐसे करके कि d² बाई बटी dx² 3 प्लस dy बटी dx का वर्ग प्लस के x dy बटी dx प्लस 1 बराबर में 0 है। ये आपका आपसे पूछा घात कितनी है इसमें, क्या देखिए पहले तो सबसे बड़ी कोट देखिए, कौन सी सबसे बड़ी कोट, ये सबसे बड़ी कोट ये है। जितनी बार अवकलन किया वो आपकी कोट, सबसे बड़ी कोट आपकी 2 है। कोट की घात देखिए कितनी है, 3 घात है। ये आपका आंसर, घात बराबर इसकी कितनी है 3। सबसे बड़ी कोट की घात देखिए आप, 3 आंसर है। फिर आगे आपसे कहा देखिए इसी डा है, लास्ट अंतिम क्वेश्चन इसमें है, तो पहले हिसाब नोट करिए। तो देखिए इसका एक बार इसी नोट लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए अच्छा इससे आगे देखिए आप, इसी का डा में आपसे कहा है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप का मान है आपसे मान पूछा। मालूम है आई कैप एक, जे कैप एक, ठीक है, और के कैप भी एक माइनस के 2, मतलब आपका -1 आंसर है यही, ठीक है। डाका आपका सही है दूसरा। इसे आप नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इससे आगे, चलिए इससे आगे छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपसे कहा है कोसेक इनवर्स 2 है, ठीक है। आपको मालूम है कितने का मान होता है कोसेक में, ये आपका होगा कोसेक 30 का मान होता है, कोसेक 30, ठीक है। अब कोस इनवर्स से कोस कैसे करते हो, आपके 30 बचे, इसे आप चेंज कर दो रेडियन में, π/180 का गुणा करके 3 छक्का 18, मतलब π/6 आपका आंसर है, ठीक है। इसी का आप खा देखिए, आपसे कहा है x² e की घात x क्यों है, तो आपका समाकलन करने तो पहले से आप माना x³ बराबर t। अब इसका आप समाकलन करिए, पहले आप अवकलन को जो आपने माना उसका पहले अवकलन करिए, कितना आपका 3x² बराबर dt बटे dx, मतलब dx बराबर dt बटे 3x², ये है आपका। अब देखो इसे आप समाकलन जब कर रहे हो x² e की घात t इंटू में dt बटे 3x², अब इससे इसे कैंसिल करिए, e की घात t dt। अब e की घात t का समाकलन नहीं होता, e की घात t ही होता है। अब t के जो आपने माना है वो रखिए, कितना माना आपने, e की घात x³ प्लस c आपने माना था, ठीक है। इससे आप नोट कर लो।